इस वीडियो के अंदर आपको आधार से मोबाइल नंबर को जोड़ने के दो तरीके बताऊंगा, जहां पर आधार सेवा केंद्र की आप लंबी लंबी लाइनों से बच जाओगे। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वह ओपन करना है। यहां पर आपको सर्च करना है UIDAI। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। अब यहां पर हम सबसे पहले तो अपनी जो लैंग्वेज है वह सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में सेम कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहां पर 3 डॉट जो दिख रहे हैं मेनू के सेक्शन में, यहां पर इन लाइन पे क्लिक करना है। यहां पर पहला ही ऑप्शन मिलेगा माय आधार का, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा गेट आधार का, हम इस ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। अब यहां पर मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। अब जैसे कि यहां पर आधार कार्ड से हमें अपना मोबाइल नंबर लिंक करना है, तो इसके लिए एक ऑप्शन दिखेगा बुक एन अपॉइंटमेंट का, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आप देखोगे कि इस ऑप्शन के जरिए हम अपना जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी अपने आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो लोकेशन के सेक्शन में आप देखोगे तो कई सारे यहां पर लोकेशन दिखाए गए हैं। तो आपका जो भी शहर है, इस लिस्ट में से आपको अपने शहर का जो नाम है सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि मैं लखनऊ से हूं, तो यहां पर लखनऊ का जो ऑप्शन यहां पर आ रहा है, हम इसका सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद में बुक टू अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है उनके शहर का नाम ना दिखे, तो यहां पर सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन पे उन्हें क्लिक करना है। मेरे केस में यहां पर आ रहा है तो प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर हमें आधार कार्ड से मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो इसके लिए आधार अपडेट वाला जो ऑप्शन है इस पर ही सेलेक्ट रहने देना है। आपको यहां पर अपना जो मोबाइल नंबर है, जो भी नया आप अपडेट करना चाहते हो, यहां पर आपको एंटर करना है। कैप्चा कोड आपको यहां पर एंटर करना है और देन आपको जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमने जो मोबाइल नंबर एंटर किया है, इसको वेरीफाई करने के लिए इस पर एक मोबाइल OTP भेजा गया है जो कि मैसेज के माध्यम से आएगा। आपको यहां पर दर्ज करना है, वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आएगा, जहां पर आप देखोगे कि हमने आधार अपडेट सेलेक्ट किया था। अब यहां पर बाकी जो इंफॉर्मेशन हमसे मांगी जा रही है वो हमें दर्ज करना है, जिसमें कि आधार नंबर हम अपने आधार के अंदर मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं। तो जिस आधार के अंदर भी अपडेशन करना है, आपको अपना आधार नंबर यहां पर एंटर करना है। आधार कार्ड पर कैसा नेम है, अभी वर्तमान में आपको यहां पर नेम एंटर करना है। इसी के साथ में डेट ऑफ बर्थ आप सभी से पूछी जाएगी, तो इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके ईयर, मंथ और डेट कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करना है। इसके बाद में एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आपको यहां पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो है डॉक्यूमेंट, दूसरा है HOF। तो हम मोबाइल नंबर अपडेट करने वाले हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंट वाला जो ऑप्शन है इसे ही हम सेलेक्ट करेंगे। इससे जो करेक्शन है वह भी जल्दी से हो जाता है। अब यहां पर हमें अपना जो स्टेट है वह सिलेक्शन करना है, अपने सिटी का जो नाम है चूज करना है और इसके बाद में आधार सेवा केंद्र की जो लिस्ट है फिर से अगेन आएगी। यहां पर अगर मेट्रो शहर है तो एक से ज्यादा आधार सेवा केंद्र आ सकते हैं। मेरे केस में जैसे कि एक ही यहां पर है, तो हम इसका सिलेक्शन करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही अगला जो पेज आता है, जहां पर आप देखोगे कि हम अपने आधार कार्ड में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इस ऑप्शन के जरिए करेक्शन कर सकते हैं, वो यहां पर दिखाया गया है। जिसमें कि आपको मोबाइल नंबर के अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन चेंज करना है तो वह भी आप काम कर सकते हो। जैसे कि नेम के अंदर करेक्शन करना है, वह भी यहां पर किया जा सकता है। जेंडर में करेक्शन करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट करना है, वह तो आप यहां से कर ही सकते हो। एड्रेस भी अपने चेंज कर सकते हो। इसी के साथ में डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, अपनी फोटो को भी अपडेट करना है, तो वह भी काम आपका साथी का साथ हो सकता है। तो यहां पर एक चीज बता देता हूं कि जितने भी करेक्शन आप करते हो उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको फीस पेमेंट करनी होती है। जैसे कि आप देखोगे कि बायोमेट्रिक अपडेट अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये जो फीस है, जैसे कि 50 रुपये करेक्शन करने के लिए ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी होगी। लेकिन अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट करते हो, यानी कि फिंगरप्रिंट आपको अपडेट कराना है या फिर अपना फोटो चेंज कराना है, तो ऐसे केस में यहां पर ये जो फीस है जस्ट डबल हो जाती है। तो यहां पर अगर जरूरत है तभी आपको टिक करना है। तो जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करना है, ईमेल आईडी कैसे चेंज करना है,
तो यहाँ पर आधार कार्ड के मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी नंबर पहले आपने एंटर किया होगा वो यहाँ पर दिखेगा। इसको अगर आपको चेंज करना है, नया मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो पेंसिल के आइकन पे क्लिक करोगे और नया मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा। यहां पर आपको दर्ज करना है इसे सबमिट करने के लिए। एक कैप्चा कोड दिखेगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा है, कैपिटल स्मॉल सेम एंटर करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहां पर ये जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया है, इसको भी वेरीफाई करने के लिए आपके फोन पर मैसेज के माध्यम से कोड आएगा कि ये आप ही का नंबर है। तो यहां पर वो जो कोड है हमें मिल चुका है। हम यहां पर वो एंटर करेंगे। वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से मोबाइल नंबर जो भी हम नया अपडेट करना चाहते हैं, वेरीफाई हो चुका है। अब अगर आपको ईमेल आईडी भी अपडेट करना है, तो यह भी काम आप साथ ही के साथ कर सकते हो। तो यहां पर इस पे इनेबल कर दोगे और ईमेल आईडी भी यहां पर एंटर करने का जो ऑप्शन है, वो आ जाएगा। तो यहां पर आपको सारी इनेशन दर्ज कर लेना है। जैसे कि हम अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही चेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए फीस जो पेमेंट करनी है, वह मात्र 50 रुपए हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी है। अब पेमेंट करने के लिए नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आता है, जहां पर आपको टाइम स्लॉट चूज करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि आधार सेवा केंद्र यहां पर आपको पहले से सिलेक्टेड है। बाकी यहां पर एक कैलेंडर दिखेगा। अब इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो आपको डेट चूज करना है, जिस डेट के अंदर अपने आधार कार्ड में आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट कराना चाहते हो। तो यहां पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहां पर इस तरीके से नेक्स्ट जा सकते हो। इस तरीके से आप देखोगे कि डेट हम यहां पर चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो अवेलेबिलिटी है, जहां जैसे कि आप देखोगे कि यहां पर रेट अभी मेंशन है। जैसे मैं डेट को चेंज करता हूं, तो यहां पर कुछ अपडेट्स जो आई हैं, इनके अंदर अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। अब आपका जो भी परफेक्ट टाइम है, जैसे कि आप जिस समय पर आधार सेवा केंद्र विजिट कर सकते हो वेरिफिकेशन के लिए, आपको यहां पर वो टाइम सिलेक्शन करना है। तो मुझे लग रहा है कि दोपहर के 2 बजे का समय करीब सही रहेगा। ये मैंने यहां पर 2:30 वाला सिलेक्शन किया है। और अवेलेबल कितने हैं अपॉइंटमेंट? तो यहां पर देखोगे कि 33 अपॉइंटमेंट अवेलेबल हैं। हम इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे। आपको एक बार कंफर्मेशन में वेरीफाई कर लेना है कि जो भी डेट आपने चूज करी है, जो समय चूज किया है, बिल्कुल सही है। मेरे केस में बिल्कुल मुझे परफेक्ट दिख रहा है। और अब हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने एप्लीकेशन का एक समरी आ जाएगा। जैसे कि हमने केवल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट दर्ज करी है। तो यहां पर वही दो चीजें आपको दिखाई जा रही है। अगर आपने मोबाइल नंबर के अलावा नेम में करेक्शन किया होगा, तो वो भी इंफॉर्मेशन यहां पर देखने को मिलेगी। अब हम यहां पर सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पर ये जो फीस है ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी होगी। तो यहां पर ऑनलाइन पेमेंट करने के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पे का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो। अब जैसे कि आज की डेट में यूपीआई के जरिए पेमेंट करना काफी आसान है और काफी छोटा अमाउंट भी है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहो, आप चाहो तो यूपीआई आईडी एंटर करके या फिर आप अपनी एप्लीकेशन के जरिए एथनिकेट करके पेमेंट कर सकते हो। जैसे हमने यहां पर पेमेंट सक्सेसफुली किया है। आप देखोगे कि हमारे सामने ट्रांजैक्शन सक्सेस का जो मैसेज है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहां पर हमारा जो पेमेंट है, वह सफलतापूर्वक हो चुका है। अब यहां पर पेमेंट करने के बाद में आप देखोगे कि यहां पर अपॉइंटमेंट एक फॉर्म भी दिया गया है, जहां पर जिस भी आधार सेवा केंद्र के लिए अपॉइंटमेंट लिया गया है, वह यहां पर दिख जाएगा। अब जैसे कि यहां पर आप देखोगे कि आधार सेवा केंद्र की सारी डिटेल यहां पर मेंशन करी गई है। डेट, टाइम, इसी के साथ में किस आधार सेवा केंद्र के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया गया है, वो यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है। इसे आपको प्रिंट कर लेना है। अगर प्रिंटर है नहीं है, तो आप इसे अपने फोन के अंदर डिजिटल तरीके से सेव करके रख सकते हो। इसकी फिजिकल कॉपी की उतना ज्यादा कोई जरूरत है नहीं। अब आपको करना यह है कि जिस भी डेट का आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है, उस डेट पर यह जो आधार सेवा केंद्र है, यहां पर आपको विजिट करना है। बायोमेट्रिक के माध्यम से ऑथेंटिकेशन किया जाता है। जैसे आपकी फिंगरप्रिंट हो गई, आरिस हो गई, उसके माध्यम से आपको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। देन आपका जो आधार कार्ड से नया मोबाइल नंबर है, वह अपडेट कर दिया जाएगा। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस।
इस तरीके से हम अपने आधार कार्ड से अपना जो मोबाइल नंबर है अपडेट करा सकते हैं। यहाँ पर आपका काफी समय बच जाता है, क्योंकि आधार सेवा केंद्र पर ऐसे तो आप जाओगे, देखोगे कि 9 बजे ही लोग इतनी लाइनें लगा देते हैं कि आपका तो नंबर आता ही नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से जब आप फॉर्म भरते हो तो आपका डेडिकेटेड टाइम रिजर्व हो जाता है। उस टाइम में ही अपने आधार कार्ड से अपना जो मोबाइल नंबर है आप अपडेट करा सकते हो। अब यहाँ पर अभी यही सर्विस है। पहले क्या था, इससे पहले इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर आपको एक फॉर्म मिलता था, जहाँ पर भर करके आप इंडिया पोस्ट का जो पोस्टमैन है वह अपने घर के पते पर बुला पाते थे। लेकिन वह जो सर्विस है इंडिया पोस्ट ने बंद कर दी है। अभी यूआईडीए की तरफ से एक नया फीचर लाया जा रहा है। अगले नवंबर या दिसंबर तक यह फीचर आ जाएगा, जहां पर आप लोग फेस ऑथेंटिकेशन करके, अभी आधार की जो नई एप्लीकेशन आई है, अभी वीडियो नहीं देखा तो इससे पहले हमने वीडियो बनाया था, यहाँ पर यह वीडियो मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि यह फीचर जोड़ा जाएगा कि आप अपना मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से ऑनलाइन भी जोड़ पाओगे। यहाँ पर अभी जो वर्तमान में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत है, वह भी जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर फेस ऑथेंटिकेशन का जो फीचर है वह लगाया जाएगा। यानी कि आप अपने कैमरे के माध्यम से अपनी फोटो को कैप्चर करके कि आप ही हो, यह साबित करके अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो। क्योंकि ऑनलाइन इसी वजह से ये काम अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी केवाईसी करना काफी जरूरी होता है। कोई गलत आदमी आपके आधार कार्ड में अगर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर ले तो काफी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी फेस ऑथेंटिकेशन जब यह फीचर आ जाएगा, उसके बाद में आप घर बैठे अपने मोबाइल नंबर को भी अपडेट कर पाओगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे ही यह सर्विस आती है, इस पर भी हम वीडियो बना के देंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।